तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारी इसी सीरीज़ को, जो क्लास 10 की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो अपन करने जा रहे हैं। और चैप्टर फर्स्ट का यानी रियल नंबर के अपन एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। 1.1 के अंदर अपन ने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन थ्योरम, और 1.2 के अंदर भी हमने जो प्राइम फैक्टर्स है इसके बारे में जाना था। हमने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के बारे में पढ़ा था। और बिल्कुल अब 1.3 के अंदर हम जो अप्रिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें प्रूव करना होगा, यानी इरेशनल नंबर। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की। क्वेश्चन फर्स्ट है, वो कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, यानी सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। इसके लिए अपन को ये लिखना होगा, अप्रिमेय संख्या है तो अपन को एक प्रिमेय संख्या मान के इसका सोल्यूशन करना होगा। जैसे रूट 5 अप्रिमेय संख्या है तो अपन को मानना है ऐसे कि रूट 5 एक प्रिमेय संख्या है, फिर इसके बाद में अपन प्रूव कर देंगे लास्ट में कि हाँ ठीक है रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है, वो प्रूव हो जाएगी। माना रूट 5 एक, अपन को अप्रिमेय सिद्ध करना है, प्रिमेय मानना है। रूट 5 एक प्रिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे, let if possible root 5 is a rational number। लिख दिया। इसके बाद में देखो, अब अपन प्रिमेय संख्याएं मानते हैं रूट 5, तो अपन ने पढ़ा था प्रिमेय संख्या वो होती है जो पी अपॉन क्यू का रूप होती है। तो रूट 5 होगा वो पी अपॉन क्यू का रूप होगा, जहां where q is not equal to 0। वे p और q सहअभाज्य संख्याएं होगी। p और q सहअभाज्य संख्याएं होगी। वे q सहअभाज्य संख्याएं होगी, यानी p एंड q आर को प्राइम नंबर। लेकिन p और q सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि p और q दोनों अलग अलग है। जैसे p q से नहीं कट सकता, q p से नहीं कट सकता, बस दोनों एक दूसरे से कट नहीं सकते, मतलब दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते, या किसी एक से ज्यादा कोई संख्या का भाग नहीं जाता, जैसे मैंने बताई थी आपको सहअभाज्य संख्या। तो करते हैं शुरुआत। ये लाइन लिख दी। इसके बाद में अब इसका पक्षांतरण करते हैं। तो p इज इक्वल टू क्यू इंटू रूट 5 क्यू हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, यानी दोनों तरफ वर्ग। बोथ साइड स्क्वायर करने पर वर्ग कर लिया। चलिए वर्ग करते हैं दोनों साइड। p का p स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू रूट 5 क्यू का स्क्वायर, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन नंबर आपको 1 बना देनी है। फिर यहाँ पर देख लेना है, अब ये क्यू स्क्वायर का गुणनफल है तो ये p स्क्वायर से डिवाइड होगा। तो क्यू स्क्वायर का गुणनफल होगा वो p स्क्वायर से विभाजित होगा ना, जब इसका पक्षांतरण उधर करेंगे वापस, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। तो ये इसके बाद में अपन को लाइन लिख देनी है, सिंस, क्योंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। देखिए कोई संख्या है जैसे 5, यहाँ पर जैसे मैंने 25 लिख दी इज इक्वल टू 5 इंटू आर लिख दिया। तो ये 5 है ना, इस 25 को आप p मान लीजिए, तो ये r बराबर ये 5 नीचे आ जाएगा,
ये इससे विभाजित है कि नहीं, बस यही टर्म्स ये है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको आपको नोट नहीं करना। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, वेयर पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। पी इज आल्सो डिवाइडेड बाय, जैसे पी स्क्वायर 25 है तो पी की वैल्यू 5 होगी ना, वो 5 तो डिवाइड होगी इससे, बस इतनी सी बात है। फिर इसके बाद में अपन को लिख लेना है नेक्स्ट। या अब, ठीक है, लेट पी इज इक्वल टू 5R मानते हैं अपन। 5R मान लिया, अब बोथ साइड स्कोर कर दो। बोथ साइड स्क्वायर करते ही हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का हो जाएगा 25 आर स्क्वायर, बस इतनी सी बात है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखने पर लिख दीजिए इंग्लिश वाले बच्चे, पुट वैल्यू पी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पी स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रख दीजिए। पी की वैल्यू क्या है सर, 5 क्यू है, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। 5 से 25 5 बार कटा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। ये अपन को इक्वेशन प्राप्त हुई है। तो जो क्यू स्क्वायर होगा वो 5 से विभाजित होगा, क्योंकि ये गुणनखंड है, वो इसका गुणनफल है। ये अपन ने समझा था, बस वही बात यहाँ है इक्वेशन नंबर 2 में भी। तो बच्चे अपन क्या करते हैं, वही सेम बात यहाँ लिखनी है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, यानी क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। चूंकि P व Q भाई दोनों 5 से विभाजित है, तो इसका HCF 1 के बराबर तो नहीं हो सकता। P व Q दोनों 5 से विभाजित है, अतः इसका जो HCF होगा इज नॉट इक्वल टू 1। HCF ऑफ पी क्यू का वो 1 नहीं हो सकता, ये बात आपको लिखनी है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख देंगे P एंड Q बोथ डिवाइडेड by 5, which is against our hypothesis। तो आप कह रहे हो ये प्रीमेय संख्या है P और Q, लेकिन ये तो प्रीमेय संख्या यहाँ लास्ट में नहीं फिट हो रही है,
क्योंकि इसका एचसीएफ एक नहीं आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो एक विरोधाभास प्रकट होता है। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे अर्थात हमारी जो अवधारणा है, यानी हमने जो सोचा था कि भाई पी रूट 5 एक परिमेय संख्या है, वो अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। फिर लिख लेना है अपन को, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इट्स इंप्लाइज रूट 5 इज ए इरेशनल। बस ये आपका हो गया हैंड्स प्रूफ। भाई कुछ नहीं किया अपने, बहुत इजी था, बस थोड़ी लैंग्वेज की बात थी। पहले इसको अपने परिमेय माना, परिमेय की शर्त होती है पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू के अंदर अपने इसको जमाया, फिर पी की वैल्यू निकाली, रूट 5 क्यू आया, फिर दोनों तरफ अपने स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद में अपन ने देख लिया कि भाई ये 5 से विभाजित होता है, फिर अपन ने पी इज इक्वल टू 5 आर रख के देख लिया, उसका भी स्क्वायर किया, फिर भी ये 5 से डिवाइड होता है, तो ये 5 से डिवाइड होता है, तो इसका एचसीएफ एक से ज़्यादा ही होता है। परिमेय संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो एक होता है, इनका ज़्यादा होता है, तो फिर ये अपरिमेय संख्या हो गई, बस इतनी सी बात है। आइए अब क्वेश्चन नंबर अपन 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपन को क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। भाई सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, बस वैसी ही है वो जो अपन ने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया, उसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हो जाएगा आपके। सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बस तो इसके लिए वही सेम बात है, अपन को क्या मानना है, भाई ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान के अपन को उल्टा चल रहा है, अपरिमेय सिद्ध करना परिमेय संख्या मान लेंगे। माना सॉल्यूशन करते हैं इसका कि भाई माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। लेट इफ 3 प्लस 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। परिमेय संख्या मानते हैं तो इसकी क्या शर्त होती है कि P अपॉन Q के बराबर होता है। अपन ने पढ़ा था शुरू में ही, मैंने आपको परिमेय संख्याएं सारी पढ़ाती थी, वो आप क्लास फर्स्ट के अंदर देख सकते हैं। अर्थात यदि अपन मानते हैं तो 3 प्लस 2 रूट 5 होगा, परिमेय संख्या मानते हैं तो वो बराबर होगा P अपॉन Q के, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और इनका जो एचसीएफ ऑफ P और Q जो भी होगा वो एक आएगा। भाई सीधी सी बात है, एक आएगा इनका एचसीएफ, परिमेय संख्याओं का एचसीएफ एक आता है। तो अपन क्या करते हैं, इस P की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ये 3 उधर भेजते हैं पहले, 2 रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3। अब रूट 5 इधर रखते हैं केवल, तो रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3 अपॉन ये 2 इधर आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अपन को जो रूट वाली वैल्यू है ना, इसको अलग करना है, बस समीकरण नंबर 1 आ गई, क्योंकि P अपॉन Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, वही ये P अपॉन Q का रूप है, तो परिमेय संख्या हो गई। हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि
रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई रूट 5 एक अपरिमेय संख्या अपन लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम ये जानते हैं। रूट 5 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात या फिर इंग्लिश वाले बच्चे एक बार लिख लेंगे, वी नो दैट what you know that root 5 is a irrational number। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, एंड रूट 5 इज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकता ये। तो पी अपॉन क्यू माइनस 3/2 इसकी फॉर्म में भी नहीं हो सकता। इसको पी माने और इसको क्यू माने, इसकी फॉर्म में ये नहीं हो सकता। अतः हमारी जो अवधारणा है वो खराब हो रही है भाई। जो अपन ने सोचा था वो अवधारणा सही नहीं जा रही है। तो ये लिख लेना, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इंग्लिश वाले बच्चे आप भी लिखना, वो जो लास्ट क्वेश्चन में लाइन लिखी थी वो पी एंड क्यू बोथ डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। ये जो विरोधाभास है, अवधारणा है जो हमने सोची थी, सीधी सी बात है। फिर इसके बाद में लिखना है, अतः अवधारणा विरोधाभास है, ये इसके इक्वल नहीं है, तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लेंगे 3 + 2√5 इज ए irrational नंबर। सो ये लिख दिया। फिर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में क्या प्राप्त होता है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अपन को ये चीज प्राप्त हुई, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्रीमियर संख्या है, बस हैंड्स प्रूव हो गया। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 2 बार स्कोर करने का कोई काम नहीं, ये यहीं पे प्रूफ हो गया। बस छोटा सा क्वेश्चन था, अपन को प्रीमियर मान के चलना और एप्रीमियर आ जाएगा, बस ये ज़्यादा रटने का कोई काम नहीं है। मैथमेटिक्स से आगे सॉल्यूशन होती जाएगी खुद ही। तो आइए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। अपन को सिद्ध करना है निम्नलिखित संख्याएं एप्रीमेय हैं। अपन एप्रीमेय संख्याएं सिद्ध करते आ रहे हैं, और अभी भी हमारे क्वेश्चन में यही है कि सिद्ध करना एप्रीमेय संख्या। अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो भाई इसको अपन अभी करते हैं। चलिए मैं आपको तीनों ही करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो लेते हैं अपन, ये 1/√2। तो एप्रीमेय संख्याएं सिद्ध करनी है ना, तो अपन प्रीमेय मान के चलेंगे। ये अपन ने लास्ट 3 क्वेश्चन में किया था और अभी भी वही करें। माना 1/√2 एक प्रीमेय संख्या है। लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। इसका अपन करते हैं रेसिप्रोकली, नहीं इसको पलटने पर रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल नंबर है तो इसकी शर्त क्या होती है? 1/√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और HCF ऑफ पी और क्यू। भाई ये 2 लाइन आपको लिखनी है वहाँ पे, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 1/√2 है, मेरे थोड़ी सा राइटिंग मिस्टेक हो सकती है। 1/√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल कर लेंगे तो मतलब √2 को अपन को अलग रखना है, स्कूल में बात आता है, तो उल्टा कर देते हैं मतलब। तो √2 इज इक्वल टू, उल्टा करेंगे तो क्यू ऊपर चला जाएगा अपॉन पी, और जो एक था वो नीचे आ जाएगा। ऐसे अपन ने पलट दिया था, ऐसे था और ऐसे कर दिया बस। तो एक नीचे आ जाएगा, एक की कोई वैल्यू नहीं होती।
इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। फिर अपन को लिखना है वही बात, क्योंकि Q अपॉन P एक क्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या P अपॉन Q का रूप है ये। हम जानते हैं कि क्या जानते हो भाई, √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर √2 अपरिमेय संख्या अपन को ये पता है, क्योंकि √2 इज ए रेशनल नंबर एंड Q अपॉन P इज रेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर, हमारी सोच उल्टी जा रही है, जो अपन ने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। तो √2 इज नॉट इक्वल टू Q अपॉन P। भाई ये एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती भाई, सीधी सी बात है। अपन ने पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। फिर लिखना है आपको, इसलिए बराबर नहीं हो सकती, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सो 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। बस इतनी सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, जो तीसरे का सेकंड पार्ट है। वो है अपने सेकंड पार्ट है, चलो मैं आपको ऊपर कर लेता हूँ इसको। पहला हो गया, दूसरा करते हैं। दूसरा है 7√5। इसको भी अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। यहाँ पे लिख देना हैंड्स प्रूफ ऊपर वाले के लिए। 7√5 को अपन को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो अपन को उल्टा चलना पड़ेगा। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की क्या परिभाषा होती है? तो सर ये P अपॉन Q के इक्वल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। 7√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q का जो HCF है वो 1 होगा। बस ये बात अपन को लिखनी है। उसके बाद में अब क्या करना है, √5 को अपन को सिंगल रखना है। 5 को सिंगल रखेंगे, 7 उधर चला जाएगा। √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ये 7 इधर आ गया तो इसके मल्टीप्लाई में हो गया। √5 क्या है, आपको क्या दिख रही है? √5 आपको दिख रही है सर ये एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या दिख रही है? P अपॉन Q का रूप है, जो दिख रहा है सर ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। ये है रेशनल नंबर। तो अपन को पता है ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्याएं कभी बराबर हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये आपको बीच में एक बार मैंने बता दिया, वो पिछली बार वाली लाइन लिख लेनी है, क्योंकि ये भाई ये बराबर नहीं हो सकता। P अपॉन Q √5 अपरिमेय संख्या है, और P अपॉन ये 7Q है जो एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती, परिमेय और अपरिमेय। इन √5 इज नॉट इक्वल टू P अपॉन 7Q। हम जानते हैं कि ये लिख दिया, इसके बाद में
अपन को पता है भाई ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि, क्या जानते हो कि P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 1, विरोधाभास प्रकट होती है, फिर लिख देना अर्थात 7√5 एक अपरिमेय। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे लिख देना, you know that P/7Q is a rational number and √5 is a irrational number। फिर इसके बाद में आप वही लाइन लिख लेना सेम कि P and Q बोथ, इसके बाद में लिख लेना आपने जो पिछली बार लिखा था वो सेम इंग्लिश वाली लाइन है। आप इस तरह से लिख देना P and Q है जो इज नॉट डिवाइडेड बाय 5 विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, जो हमने सोचा कि वो हमारे विरोधाभास है, अर्थात √5 इज ए इरेशनल नंबर, यानी √7√5 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपका हो गया हैंड्स प्रूफ। हिंदी वाले यदि कोई ज़्यादा हिंदी लिख रहा है तो वो लिख देना इति सिद्धम। इति सिद्धम लिख देना भाई, ये मत भूलना सर, ये तो नहीं भूलेंगे, इति सिद्धम तो हम भूलेंगे ही। तो अब अपन क्वेश्चन नंबर वो भी है छोटा सा कर लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। सर वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहाँ गया भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वो है 6 + √2। ये इसी तरह होगा, ये सेम मेथड होगा इसका और इसका, कर लोगे? चलो मैं करा देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, आप लैंग्वेज थोड़ा सेट कर लें, मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ बस। इंग्लिश वाले बच्चे लैंग्वेज पीछे वाले क्वेश्चन के अनुसार सेट कर लेना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ी सी मैं लैंग्वेज भी बता दूंगा आपको। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरे का थर्ड पार्ट, 6 + √2, बस यही है। फिर इसके अंदर अपन को लिखना है, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, लेट इफ 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो इसकी शर्त क्या है, 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ वेर Q इज नॉट इक्वल टू 0 से, या और इनका जो HCF होगा वो P और Q वो 1 होगा, बस इतनी सी बात है। अब जो HCF 1 नहीं होगा तो वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। अब अपन को √2 की वैल्यू रखनी है, इधर अपन को रूट की वैल्यू रखनी है, √2 इज इक्वल टू P/Q - 6। ये क्या है सर, ये है अपरिमेय संख्या। क्या √2 को अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। ये क्या है, ये है परिमेय संख्या, यानी ये है इरेशनल नंबर। ये है, आपको वहाँ एग्जाम ऐसे नहीं लिखना तीर का चिन्ह बना के ये इरेशनल नंबर है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पीछे वाले अब क्वेश्चन में लैंग्वेज लिख लेना। क्योंकि P/Q - 6 एक
तो रिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q-6 is a RATIONAL rational number and we know that what you know that yes, we know that root 2 is an irrational number. Sorry for that, दिखानी है आपको। P/Q-6 is a rational number and we know that root 2 is a irrational number. तो क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, यानी P/Q-6 इज नॉट इक्वल टू रूट 2। ये जो अपन ने यहाँ इक्वल किया था ना, ये जो समीकरण 1 थी, ये समीकरण 1 ये नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इंग्लिश वाले बच्चे ये लिख लेंगे 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। बस ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। हिंदी वाले बच्चे लिख देंगे इति सिद्धम। तो बच्चों अपनी जो एक्सरसाइज थी 1.3 हो गई है, अब आगे अपन करेंगे 1.4 जो कल के नेक्स्ट सेशन में हो जाएगी कंप्लीट। 1.4 के 3 क्वेश्चन है, 1.4 थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको अपन देखेंगे, या तो 2 पार्ट में होगी 2 पार्ट में कर लेंगे, वरना 1 पार्ट में होगी तो 1 पार्ट में कर लेंगे।